थी भाई अपने पास ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो ओब्लिक प्रोजेक्टाइल तो क्या करा हमने, किसी भी पार्टिकल को किसी एंगल से अगर हम फेंकते हैं तो जो पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल होता है उस चीज को बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्टरी। व्हाट इज ट्रेजेक्टरी बेटे? द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड एज ए ट्रेजेक्टरी। अब ये ऐसा ही पाथ क्यों फॉलो करा, हम इसके बारे में देखेंगे। समझ आ गया कि नहीं आया? अब क्या हुआ, जब हम किसी पार्टिकल को किसी एंगल से फेंक रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारे पास, जब इस पार्टिकल के दो कंपोनेंट हुए, कौन से कंपोनेंट? एक तो वर्टिकल कंपोनेंट हुआ, एक क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ। अब हो क्या रहा है, अगर दो कंपोनेंट है इसका मतलब क्या हुआ, इस पार्टिकल को एक तो कंपोनेंट इधर लेके जा रहा है और एक कहां लेके जा रहा है? ऊपर लेके जा रहा है। क्या समझ आ गया कि नहीं आया? पर जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कहां एक्ट कर रही है? नीचे एक्ट कर रही है। कहां एक्ट कर रही है? नीचे। तो मान लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है जी। समझ आ गया कि नहीं आया? अब ये नीचे एक्ट कर रही है तो एक बात देखो कि क्या इस वाले कंपोनेंट पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या किस कंपोनेंट पे फर्क पड़ेगा? क्यों? क्योंकि जो मेरे पास वेलोसिटी होती है और एक्सेलरेशन होगी, अगर दोनों अपोजिट हैं, क्या है? दोनों अपोजिट, तो वेलोसिटी क्या करेगी? घटेगी। अगर मान ले दोनों सेम डायरेक्शन में होती तो क्या होती? बढ़ती है वो। समझ आएगी कि नहीं? अब इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो इधर कौन सा मोशन हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। कौन सा मोशन हो रहा है इधर? यूनिफॉर्म। बट इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन होगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा? नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि इसमें स्पीड चेंज हो रही है। क्या हो रही है? स्पीड चेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान ले मैं किसी भी पॉइंट पर देखूं, इस पॉइंट पर देखूंगा तो इधर तो क्या u cos थीटा ही रहेगा ये? अरे होगी नहीं होगा? पर क्या ऊपर u cos थीटा रहेगा, कुछ और हो जाएगा? अब कुछ और हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन है। क्या खोपड़ी में घुसती है यार बात है? समझ आ गया कि नहीं आया? फिर आगे एक पॉइंट ऐसा भी आएगा बेटे, क्या ऊपर वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, पर क्या इधर वाला सेम का सेम वैसा का वैसा ही रहेगा, u cos ऑफ थीटा। क्या ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा? क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, विच कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल रिमेन कांस्टेंट। हम क्या बोल सकते हैं उसको? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या u cos थीटा बोलोगे? क्या नहीं, अपन क्या बोलेंगे? द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसके बाद ये क्या हो गया? क्या नीचे आएगा? क्यों आया नीचे भाई बात ये? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां है? इस पॉइंट पे नीचे है। तो इस पॉइंट पे देखूंगा तो क्या इधर तो फिर ये u cos थीटा ही रहेगा, पर क्या अब क्या होगा? ये तो वही बात होगी, पार्टिकल को ऊपर फेंका और ऊपर फेंक के कहां आया? नीचे आया। समझ आ गया कि नहीं? नीचे क्यों आया? क्योंकि ऊपर जाने वाली रफ्तार क्या हो गई इसकी? जीरो हो गई। जीरो हो गई तो फिर कहां जाएगा ये? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन